बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स आपको आज के इस वीडियो सेशन में खुशामदीद। स्टूडेंट्स आज हम हार्ट ऑफ डार्कनेस का एक और करेक्टर डिस्कस करेंगे जो कि इस नावल का सबसे इम्पोर्टेंट करेक्टर है और इस करेक्टर का नाम है मार्लो। और इसी के थ्रू ही हमें सारी कहानी जो है वो हमारे राइटर जोसेफ कॉनरैड ने सुनाई है। तो आइए स्टूडेंट्स हम इसका आगाज़ करते हैं। स्टूडेंट्स बेहतर विजिबिलिटी के लिए मोबाइल को रोटेशन पे ऑप्शन के लगा लीजिए। स्टूडेंट्स हार्ट ऑफ डार्कनेस का ये जो इंपॉर्टेंट करेक्टर है इसका सबसे पहले मैंने इंट्रोडक्शन आपके लिए लिखा है। चार्ल्स मार्लो एज द प्रोटैगनिस्ट या मेजर करेक्टर आप कह सकते हैं, प्रोटैगनिस्ट कह लें या मेजर करेक्टर कह लें, की बात होती है। एंड वन ऑफ द टू डोमिनेटिंग फिगर्स इन द नावल, और नावल के अंदर दो ही डोमिनेटिंग फिगर्स हैं, यानी गालब किरदार और गालब फिगर्स जो हैं वो दो ही हैं। एक कर्ट्स का करेक्टर है और एक मार्लो का करेक्टर है हार्ट ऑफ डार्कनेस में। तो मार्लो की उम्र 32 ईयर्स यहाँ पे बताई गई है। मार्लो इज़ 32 ईयर्स ओल्ड, सेलर एक मलाह है। दिस नावल इज़ लार्जली अ रिकॉर्ड, और दरअसल चूँकि ये नावल जो है बुनियादी तौर पे तो इसका जो बेशतर हिस्सा है वो जोसेफ कॉनरैड के अपने जो उसका जो विज़िट था जो उन्होंने कॉन्गो में और अफ्रीका कंट्री के अफ्रीकन जो एरियाज में किया था उसका एक रिकॉर्ड है। सो लार्जली रिकॉर्ड का मतलब होगा ज़्यादातर एक रिकॉर्ड है जोसेफ कॉनरैड के उस विज़िट का, और फिर उसके जो एक्सपीरियंसेस थे, जो उन्हें वहाँ पे एक्सपीरियंस हुआ, जो कुछ उन्हें वहाँ पे उन्होंने एक्सपीरियंस किया, ये चूँकि नावल बेसिकली उसका रिकॉर्ड ही है। तो ये जो सारा जो रिकॉर्ड है राइटर ने हमें थ्रू द माउथ ऑफ मार्लो जो है वो हम तक पहुँचाया है। तो हम ये कह सकते हैं दिस नावल कॉनरैड हैज़ शेयर्ड हिज एक्सपीरियंसेस। तो जोसेफ कॉनरैड ने अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर किया है और ऑब्जर्वेशंस को शेयर किया टू अस थ्रू मार्लो, मार्लो का करेक्टर क्रिएट करके। और स्टूडेंट्स चूँकि बारहा आपको बताया गया पिछली वीडियोस में भी कि ये एक ऑटोबायोग्राफिकल नावल है। इसमें जोसेफ कॉनरैड ने अपना जो हकीकी तौर पे जो उन्होंने विज़िट किया था कॉन्गो के एरिया को, उसके एक्सपीरियंसेस और उसके जो तजर्बात उन्हें वहाँ पे हुए, जो कुछ उनके ऑब्जर्वेशन में आया, जो कुछ उन्हें वहाँ पे मुशाहिदा हुआ, जो कुछ उन्होंने वहाँ पे विटनेस किया, उस सब को यहाँ पे बयान किया गया है इस नावल में। सो मार्लोस रोल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज ए नरेटर, लिहाजा बतौर नरेटर कहानी सुनाने वाले के तौर पे उसका किरदार मार्लो का बहुत अहम है। इंटरप्रेटर और तशरीह करने वाले के तौर पर भी इंटरप्रेट भी करता है, यानी वो वहाँ पे जो वाक़यात को देखता है और वो उन वाक़यात को बड़े अच्छे अंदाज के साथ इंटरप्रेट भी करता है, तशरीह भी उसकी करता है। ऑब्जर्वर है और चूँकि उसका मुशाहिदा भी बहुत अच्छा है और वो विज़िट करने के लिए गया था तो उसने वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ऑब्जर्वेशंस की, तो इसलिए वो एक अच्छा ऑब्जर्वर भी है, फिलोसोफर। और फिर वो जो कुछ वहाँ पे देखता है मार्लो जो है वो उनको अपने फ़लसफ़े की कसौटी पे भी परखता है। तो फिलोसोफर है, यानी फ़िलासफ़र भी है और फिलोसॉफिकली जो है वो उनको एनालाइज करके हम तक पहुंचाता है। यानी साइकोलॉजिस्ट, और जारी बात है कि ऐसा लगता है क्योंकि ह्यूमन साइकी से खूब वाकिफ़ है और हम उसे कह सकते हैं कि उसकी नफ्सियात को परखने की, किसी की नफ्सियात को परखने की बहुत अच्छी एक एबिलिटी उसके अंदर मौजूद है इन द नावल अंडर डिस्कशन, यानी इस सिलेबस नावल में। तो आइए उसकी दूसरी हेडिंग देखते हैं। उसके जो क्यूरियोसिटी, उसका जो तजस्सुस है और लव फॉर एडवेंचर्स और एडवेंचर्स के लिए उसका जो शौक़ है, इसको देखते हैं। सो मार्लो हैड बिन वेरी क्यूरियस, और मार्लो बहुत ज़्यादा क्यूरियस रहा है सिंस हिज यूथ, अपनी जवानी से ही वो इस चीज़ को एक तवील अरसे से वो ये चीज़ के ख्वाहिशमंद रहा है, वो क्यूरियस रहा है, वो क्यूरियोसिटी रखता है कि एडवेंचर्स करे, और यही वजह है कि उसने एडवेंचर की यहाँ पे कॉन्गो के इलाके में। मार्लो चीफ क्वालिटीज़, मार्लो की जो बड़ी बड़ी खूबियाँ हैं उनमें जो क्यूरियोसिटी और उसका जो स्केप्टिसिज्म है, और फिर जिन चीज़ों को वो देखता है उनको शक की नज़र से भी देखता है कि किस तरह से वो स्केप्टिकल हो जाता है। आगे चलकर हम ये भी देखेंगे। तो जस्टिस तो बहरहाल उसका है, लेकिन इसके साथ साथ वो स्केप्टिकल भी है। फ्रॉम एन अर्ली एज, शुरू से ही मार्लो हैज़ वाज वेरी इंटरेस्टेड इन द वर्ल्ड मैप्स, वर्ल्ड के यानी दुनिया के नक्शों में, वर्ल्ड मैप्स में इंटरेस्टेड रहा है, वो अक्सर इसको देखता रहा है। एंड विश टू एक्सप्लोर द ब्लैंक प्लेसेस, और दुनिया के अंदर वो जो खाली जगह हैं जहाँ पे आबादियाँ ज़रा कम हैं, जो लार्जली पॉपुलेटेड एरियाज़ नहीं हैं, थिकली पॉपुलेटेड एरियाज़ नहीं हैं, वो उन एरियाज़ को जहाँ तक इंसानों की रसाई जो है वो कम रही है, उन एरियाज़ को देखने का ख्वाहिशमंद रहा है ऑन द मैप, बिकॉज ही लव्ड एडवेंचर्स एंड एक्सपेडिशंस, क्योंकि वो एडवेंचर्स को और एक्सपेडिशंस को, इसका माना भी मुहिमात होता है एक्सपेडिशंस का, उसका शायक रहा है। सो चार्ल्स मार्लो नरेट्स हिज ओन एक्सपीरियंसेस, चार्ल्स मार्लो अपने एक्सपीरियंसेस बयान करता है और ट्रैवल सफ़र के अंदर कॉन्गो में मार्लो शोड ग्रेट एबिलिटीज़, और मार्लो ने बहुत बड़ी एबिलिटीज़ का
यहाँ पे दिखाया हमें एबिलिटीज़ का, अपनी अपनी काबिलियतें दिखाई हैं, अपनी सलाहियत दिखाई, ऑब्जर्वेशन के हवाले से, रिफ्लेक्शन, और जिस तरह से वो रिफ्लेक्ट करता है, चीज़ों को सोचता है, उनको उनकी जो अक्कासी करता है, इस लिहाज से भी वो एक शानदार कैरेक्टर है। उसके अंदर बहुत ज़्यादा एबिलिटीज़ मौजूद हैं। और फिर वो मेडिटेशन भी करता है, यानी वो जो कुछ देखता है उसके ऊपर गौर व हौस भी करता है, उसके ऊपर मेडिटेट भी करता है, एंड एनालिसिस और तज्जिया भी करता है ड्यूरिंग हिज जर्नी थ्रू द कॉन्गो के इलाके में। सिमिलरली हैज़ क्यूरियोसिटी, उसका जो तजस्सुस है टू मीट कर्ड्स को मिलने के हवाले से, रोजेज़, वो भी बहुत ज़्यादा उसका जो इश्तियाक है वो उसके अंदर पैदा हो जाता है, उसके अंदर तजस्सुस पैदा हो जाता है। व्हेन ही हियर्स अबाउट हिम, जब उसके बारे में सुनता है, फ्रॉम डिफरेंट पीपल, मुख्तलिफ लोगों से। सो एक तो इन इलाकों को ऑब्ज़र्व करना और देखने की उसकी ख्वाहिश, और फिर कर्ड्स के बारे में जैसे जैसे वो सुनता चला जाता है, उसका तजस्सुस वैसे वैसे जो है वो रेस होता चला जाता है। मार्लो गेट्स अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन, और मार्लो बहुत सी इन्फॉर्मेशन हासिल करता है अबाउट मिस्टर कर्ड्स के वाले से, फ्रॉम द अकाउंटेंट। सबसे पहले तो उसे अकाउंटेंट से उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। अब जानते हैं ये अकाउंटेंट जो था ये आउटर स्टेशन का इंचार्ज था, और फ्रॉम द मैनेजर ऑफ द सेंट्रल स्टेशन, और फिर दरमियान में एक सेंट्रल स्टेशन था, ये उसका जो मैनेजर था उससे भी उसकी मुलाकात चुकी हुई, तो वहाँ से भी उसने काफ़ी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की। और फिर फ्रॉम द ब्रिक मेकर, और ईंटें बनाने वाला ब्रिक मेकर यहाँ पे है, तो इससे भी उसकी मालूमात में इजाफा हुआ कर्ड्स के वाले से। और फाइनली हम जानते हैं मेनली फ्रॉम द रशियन एजेंट। और फाइनली जो है जब मार्लो जो है वो इनर स्टेशन पे पहुंचा है, एक इनर स्टेशन भी मैंने आपको बताया था जो कि जंगल के सबसे अंदरूनी एरिया में कायम था, और जिसको कर्ड्स जो है वो गवर्न करता था, जिसको कर्ड्स चलाता था। तो वहाँ पे उसकी मुलाकात रशियन एजेंट से हुई थी। तो इन तमाम लोगों से वो मालूमात हासिल करता है, ऑब्जर्वेशन, वो मतलब वो अपने तजस्सुस को सेटिस्फाई करने के लिए इनसे मालूमात जो है वो कलेक्ट करता रहता है, बल्कि उससे मालूमात मिलती भी रहती हैं। सो इट इज़ बिकॉज ऑफ हिज क्यूरियोसिटी, और ये सब कुछ उसके तजस्सुस की वजह से है, दैट ही कीप्स ट्राइंग टू नो, कि वो जानता रहता है, टू नो अबाउट द पीपल अमंग ही मूव्स, उन लोगों के दरमियान में रहकर जिनके दरमियान वो मूव कर रहा होता है, चलता फिरता होता है। और इसके अलावा हमने देखा कि एक ग्रेट ऑब्जर्वर भी है, एक बहुत बड़ा ऑब्जर्व करने वाला भी है। ये हेडिंग है, तीसरी हेडिंग इनफैक्ट है, ये मैंने बनाई है आपके लिए, ग्रेट ऑब्जर्वर एंड ए थिंकर। तो यहाँ पे देखते हैं मार्लो इज ए सुपर जज, और मार्लो एक ज़बरदस्त जज है, परखने वाला है, या जज का माना सुपर जज, जज का माना या परखने वाला है, ऑफ ह्यूमन करेक्टर, इंसानी किरदारों को। ही कैन प्रोब डीप इनटू द सीक्रेट मोटिव्स ऑफ द पीपल, और वो गहराई तक कुरेदता है। प्रोब होता है किसी चीज़ को कुरेदना, किसी चीज़ को कुरेदना, उसको जानना, उसकी तह तक जाना। ही कैन प्रोब डीपर, डीपर होता है ज़्यादा गहराई के साथ, एंड टू द सीक्रेट मोटिव्स, और वो जो किसी के सीक्रेट मोटिव्स होते हैं, जो खुफिया मकासद होते हैं द पीपल, लोगों के। ही कॉम्स अक्रॉस, और उन लोगों के जिनके साथ उसका वास्ता पड़ता है। ही कॉम्स अक्रॉस, जिनके साथ उसका वास्ता पड़ता है या जिनसे वो मिलता है अचानक से। और आगे के ही ऑब्जर्व्स द डार्कनेस ऑफ द हार्ट ऑफ यूरोपियंस, और एक तो वो वहाँ पे जो कॉलोनाइजर्स मौजूद थे, जिन्होंने वहाँ पे कब्ज़ा जमाया हुआ था, और उन कॉलोनाइजर्स की, वो जो यूरोपियंस थे बेसिकली, उनके उनके दिलों की जो डार्कनेस है उसको भी वो ऑब्ज़र्व करता है, उसका भी वो मुशाहदा कर लेता है कि ये लोग यहाँ पे बराए नाम ही लोगों की इस्लाह करने के लिए आए हैं। बेसिकली तो इनका काम यहाँ पे लूट मार करना है, एक्सप्लॉयटेशन करना है, इन लोगों को कंट्रोल करना है, और यहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज को काबू करना है। तो इस तरह से वो उनके जो दिल के अंदर मौजूद जो डार्कनेस है वो उसको भी ऑब्जर्व कर लेता है, एज वेल एज द डार्कनेस ऑफ अफ्रीकन, और साथ ही साथ वो अफ्रीकन की डार्कनेस को तो ऑब्जर्व करता ही है। ही ऑब्जर्व द कंडीशन ऑफ द नेटिव्स, लोकल पीपल एंड कमेंट्स, और वो मुकामी लोगों के जो नेटिव्स थे उन लोगों के, या मुकामी लोग कह लें या लोकल पीपल कह लें या नेटिव्स कह लें, एक ही बात है। और फिर वो कमेंट भी उसके बारे में करता है। ये कमेंट जो है स्टूडेंट्स आप मार्कर से हाईलाइट करके लिखिएगा। देर वाज नॉट एनिमीज, और कहता है कि मशहूर किया ये गया था कि मुकामी लोग जो है वो जो सेवेजेस हैं, वो जो प्रिमिटिव्स हैं, वो जो कदीमी लोग हैं, वो वहाँ पे जो स्याह फार्म बेचारे रहते हैं, वो ये एनिमीज़ हैं। लेकिन ये मार्लो अपना मुशाहिदा करने के बाद, यानी वहाँ से जो विज़िट करके आया है और वहाँ पे यहाँ अपने दोस्तों को बता रहा है, अपने कॉलीग्स को, कि वो एनिमीज़ नहीं थे, हरगिज़ भी नहीं थे। दे वर नॉट एनिमीज़, वो एनिमीज़ नहीं थे। दे वर नॉट क्रिमिनल्स, और ना ही वो मुजरम थे, जैसा कि वहाँ पे उनको मुजरमों की तरह सजा दी जाती थी। कहता है ऐसा कुछ नहीं है। दे वर नथिंग अर्दली पीपल, अर्दली नाउ, बल्कि उन लोगों को तो इतना बुरा हशर कर दिया गया था, उनको फिजिकल टॉर्चर कर करके, और उनसे
फिज़िकली जो है वो इतना ज़्यादा उनसे काम लिया जाता था, मशक्क़त भरा काम लिया जाता था कि वो तो एक ज़मीनी लोग दिखाई नहीं बेचारे देते थे। नथिंग बट ब्लैक शैडोज़ ऑफ डिजीज़ एंड स्टारवेशन, बल्कि वो इतने ज़्यादा खस्ता हाल हो चुके थे वो बेचारे मुकामी लोग के वो ब्लैक शैडोज़ यानी काले रंग के स्याह रंग के साए नज़र आते थे, बीमारियों के हामल और फाका कशी और भूख के हामल जो लोग वहाँ पे थे। तो ये उसने मार्लो ने ये जो एक ओवरऑल कंडीशन जो है ना वहाँ पे ऑब्जर्व किया, तो ये ओवरऑल उसका उसने तज्जिया करके हमें बताया ये सारे का सारा जो है। इसके बाद हम देखते हैं जी ही कमेंट्स एग्जैक्टली, और वो बिल्कुल एग्जैक्टली कमेंट भी करता है प्रिसाइजली और बिल्कुल प्रिसाइज किस्म का और बिल्कुल एग्जैक्ट किस्म का वो एनालिसिस करके बताता है लोगों का। जिन लोगों को मिलता है उनके बारे में वो शॉर्ट कमेंट्स भी यहाँ पे अपने दोस्तों के साथ आके शेयर करता है और बताता है कि वो कौन सा शख्स किस कैटेगरी था, किस जहनीत का था, उसकी मैंटेलिटी कैसी थी, वो कैसा था, इस सारे का सारा वो निचोड़ निकाल के बताने का भी एक एबिलिटी रखता है मार्लो। अबाउट द मैनेजर ऑफ सेंट्रल स्टेशन, वो और जो सेंट्रल स्टेशन का जो मैनेजर था उसके बारे में रह देता, नथिंग विद इन दिस मैन, कि इस इंसान के अंदर, इस शख्स के अंदर भी कुछ नहीं था। नथिंग विद इन दिस मैन यानी ऊपर ऊपर से तो ये शख्स भी बहुत कुछ था, ये जो मैनेजर था, लेकिन वो एनालिसिस करके बताता है, तज्जिया करके बताता है कि अंदर से ये शख्स भी कुछ नहीं था, खोखला था ये भी, शैलो था ये भी। ही एड्रेसेस द ब्रिक मेकर, और वो ब्रिक मेकर से मुखातब होता है, ब्रिक मेकर को भी वो मुखातब करता है एज पेपियर मचे मेफिस्टोफेलिस। और ज़ाहिर बात है कि वहाँ पे ब्रिक मेकर भी था, तो उसके बारे से वो जो कमेंट देता है कि वो एक शैतान का एक चेला सा बना हुआ है, जैसे एक शैतान और मेफिस्टोफेलिस ये शैतान का चेला। ये जो है ये इसका जिक्र किया गया है। ये मशहूर ज़माना एक ट्रेजेडी थी डॉक्टर फास्टस, जिसको क्रिस्टोफर मार्लो ने लिखा था, उसके अंदर एक करैक्टर उसने तख्लीक किया था मेफिस्टोफेलिस, जो कि शैतान का चेला था। तो इसने उसकी उसकी शैतान का एक हिस्सेदार वो जो बना हुआ है उसको ब्रिक मेकर को उसने वो करार दिया है। और ही ऑब्जर्व मिस्टर कर्ट्स, और फिर वो फाइनली मिस्टर कर्ट्स से मिलता है, जो कि इस नावल का दूसरा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। तो उसके बारे में भी वो बड़ी अच्छी राय देता है, बड़ी एक खुलासा करके जिसे हम कहते हैं ना कि निचोड़ निकाल के एक राय देता है। तो ये सारा कुछ उसकी अच्छी ऑब्जर्वेशन की वजह से है। ही ऑब्जर्व मिस्टर कर्ट्स, मिस्टर कर्ट्स को ऑब्जर्व करता मैनेटली एंड मार्क्स दैट ही इज़ हॉलो एट द कोर, कि ये बंदा जो है अंदर से खोखला है। हॉलो एट द कोर, एट द कोर होता है गहराई की हद तक, अंदर से ये शख्स जो है मिस्टर कर्ट्स जो है वो क्या खोखला है। तो अगर जो मिस्टर कर्ट्स जो है वहाँ पे एक कामयाब किस्म का एक हाथी के दांत कलेक्ट करने वाला शख्स जाना जाता है और कंपनी के लिए बड़ा एक वैल्यूएबल शख्स है, लेकिन मार्लो ने उसको जब मिला, उसकी मुलाकात है, तो उसने मिस्टर कर्ट्स के बारे में ये राय दी है कि हॉलो एट द कोर का ये शख्स जो है वो हॉलो एट द कोर था। इसके बाद उसकी ह्यूमैनिटी पे बात करते हैं। तीसरी चौथी हेडिंग उसकी बनती है वो उसकी ह्यूमैनिटी, उसकी जो इंसान दोस्ती है और नरम दिली है, उसकी जो सॉफ्ट हार्टेडनेस है, उसकी भी जगह जगह हमें इसकी मिसालें मिलती हैं। हालांकि ये भी यूरोपियन ही है, मार्लो भी एक यूरोपियन है, ये भी उस कंपनी के सब मुलाजमत इख्तियार करके वहाँ पे गया है, लेकिन इसमें और कर्ट्स में और बाकी जो ब्रिक मेकर है, वहाँ पे जो मैनेजर है, वहाँ पे जो अकाउंटेंट है, उनके मुकाबले में इसकी सोच उनके मुकाबले में डिफरेंट है। मार्लो इज़ अ सॉफ्ट हार्टेड, मार्लो नरम दिल वाला इंसान है, कॉम्पैशनेट रहम दिल है, एंड ह्यूमन और नरम दिल है। ही इज़ वेरी ग्रीव्ड, उसे बड़ा दुख होता है, बड़ा वो गमजदगी एक तरह से महसूस करता है, ग्रीव्ड महसूस करता है एट द रुथलेस ट्रीटमेंट, उस जाबराना और ज़बरदस्ती के रवैये पर विद अफ्रीकन के साथ। और ही इज़ डीपली अफेक्टेड, वो बहुत ज़्यादा मुतासर होता है बाय द हार्श रियलिटीज़, उन तल्ख हकीकतों को देख कर, ही इनकाउंटर्स, जिसका उसे सामना होता है, अचानक से सामना होता है, इनकाउंटर्स ड्यूरिंग इस जर्नी, अपने सफ़र के दौरान, एंड टू द हार्ट ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका के बिल्कुल दिल में, अफ्रीका के बिल्कुल मरकज़ में, अफ्रीका के बिल्कुल दरमियान में। आफ्टर विटनेसिंग, विटनेस का माना देखना होता है, आप जानते हैं। तो आफ्टर विटनेसिंग होगा देखने के बाद, द इन ह्यूमन ट्रीटमेंट, गैर इंसानी सलूक, उस गैर इंसानी सलूक को देखने के बाद, ऑफ द कोलोनाइजर्स का, कोलोनाइजर्स वो जो कि कमज़ोर पसमानदा ममालक को लूटने की गर्ज से अपनी कॉलोनियाँ बना लेते थे, या किसी भी घर से अपनी कॉलोनियाँ बना लेते थे, अपने ज़ेर तसल्लुत ले आते थे, अपने कंट्रोल में ले आते थे, वो यूरोपियन नेशंस जो हैं वो कोलोनाइजर्स कहलाती हैं। तो कहता है कि उनका जो कोलोनाइजर्स का जो ट्रीटमेंट था, गैर इंसानी जो सलूक था, विद प्रिमिटिव्स, इन कदीमी लोगों के साथ, इन पसमानदा लोगों के साथ, ही बिकम्स डाउटफुल अबाउट द कैप्टिव्स। तो वो हम ये देखते हैं कि ही बिकम्स है, इनफैक्ट ये लफ्ज़ ही बिकम्स ऐसे लगा लीजिएगा, ही बिकम्स डाउटफुल, वो डाउटफुल हो जाता अबाउट द एक्टिविटीज़ ऑफ द कोलोनाइजर्स के एक्टिविटीज़ के बारे में। क्योंकि ये जो कोलोनाइजर्स थे ना, बेसिकली बेटे यूरोप में वापस जाके ये इतला दिया करते थे, ये प्ली लिया करते थे और ये मौक़िफ़ इख्तियार किया करते थे कि हम तो वहाँ पे बैकवर्ड और पसमानदा लोगों को सिखाने के लिए गए हैं, उनको टीच करने के लिए जा रहे हैं, उनको बैकवर्ड
जो उनका एक जो एक पहलू है उससे उनको निकालने के लिए जा रहे हैं, हम तो उनको रोशन ख्याल बनाने के लिए जा रहे हैं, हम तो उनको मॉडर्नाइज करने के लिए जा रहे हैं, हम तो उनको उनको इम्प्रूव करने के लिए जा रहे हैं। तो ये असल में इस चीज़ पे मार्लो को शक गुजरने लगा कि नहीं, ऐसा ये नहीं है, यानी ये जो मौक़िफ़ बाहर इख्तियार किया जाता है वो और है, और जहाँ पे जो प्रैक्टिकली किया जा रहा है वो कुछ और है। द मोर द क्रूएलिटीज ही विटनेसेस, और जितनी ज़्यादा वो जुल्म और सितम को देखता है, द मोर डिसोल्यूशन ही बिकम्स, और इतना ज़्यादा वो डिसोल्यूशन हो जाता है। तो उसके जो इल्यूजन्स हैं, उसका जो वहम था उनके बारे में, जो उसका जो ख्याल था, उसका जो गुमान था, वो सारे का सारा वैसे वैसे दूर होता चला जाता है इन कोलोनाइजर्स के हवाले से। सो ऑल दैट व्हाट सीज, और वो जो कुछ भी देखता है, मेक्स हिम, वो उसे बना देता है स्केप्टिकल ऑफ इम्पेरियलिज्म, इम्पेरियलिज्म के हवाले से शकूक व शुबहात से भरा हुआ। तो वो शकूक व शुबहात का शिकार हो जाता है इम्पीरियलिस्ट के हवाले से कि इम्पीरियलिस्टिक फोर्सेस जो हैं ये मौक़िफ़ क्या अख्तियार करती हैं और प्रैक्टिकली कर कुछ और रही हैं। ही क्रिटिसाइज द एक्सप्लॉयटेशन, और फिर वो एक्सप्लॉयटेशन को क्रिटिसाइज़ करता है, मतलब ब्लैक स्या लोगों की एक्सप्लॉयटेशन को भी, और वो क्रिटिसाइज़ करता है दबे लफ्ज़ों में। जाहिर बात है कि वो भी मुलाज़म है, खुल के तो वो इज़हार नहीं कर पा रहा उनके फेस पे, उनके मुंह पे, लेकिन वापस आके राइटर ने जिस तरह से दिखाया है, कॉनरैड ने असल में ये सारा अपने इस मार्लो को अपने माउथ पीस के तौर पे इस्तेमाल किया है। तो जिस तरह से वो बताता है, तो उससे बड़े एक्सप्रेसिव सीरियस टेंशन, इससे वो अपनी और गहरी टेंशन का भी इजहार करता है एट दर माइजरेबल कंडीशन, उनकी खस्ता हालत को देखकर। ऑन दिस ओकेजन ही गिव्स ए बिस्किट, और एक मौके पे हमने कहानी के अंदर पढ़ते हैं हम नावल में कि वो वहाँ पे एक ज़ख्मी जो शख्स था, एक अजियत यानी भरा जो शख्स था, जिसे अजियत दी गई थी, जिसे अफ्लिक्ट किया गया था, उसको मार्लो जो है हमदर्दी के तौर पर, नरम दिली के बायस जो है उसे एक बिस्किट भी पेश कर देता है खाने के लिए। सो आफ्टर रीचिंग यूरोप वापस आने के बाद, जब वो सारा कुछ देखने दिखाने के बाद जब वो वापस आ जाता है, मार्लो मीट्स कर्ट्स पे एमसी, और हम ये भी देखते हैं उसकी एक नरम दिली की और इसकी कंपैशनेट और इसकी ह्यूमैनिटी की एक मिसाल, कि जब वो वापस आता है तो कर्ट्स की फयंसी उसे मिलने आती है, हु वाज आल्सो द ग्रेट एडमायरर ऑफ कर्ट्स एबिलिटीज़, जो कि खुद भी कर्ट्स की सलाहियतों की, उसकी एबिलिटीज़ की बहुत बड़ी एक मदाह थी, तारीफ़ करने वाली थी। लेकिन शी आस्क्ड फॉर कर्ट्स लास्ट वर्ड्स, और वो भी मार्लो चूँकि उन आखिरी लोगों में शामिल था जो कि कर्ट्स की मौत के वक्त उसके पास मौजूद थे। तो कर्ट्स के आखिरी अल्फाज तो वैसे हॉरर, द हॉरर लफ्ज़ थे ना, लेकिन वो कर्ट्स की इस फोयंसी का दिल रखने के लिए वो झूठ बोलता है, और वो ये कहता है कि जब वो पूछती है कि कर्ट्स के आखिरी अल्फाज क्या थे मरने से पहले, तो ऑन सीइंग हर सैड, उसको सैड देकर मार्लो टेल्स अ लाई, तो मार्लो झूठ बोल देता है टू हर, एंड टेल्स दैट हर नेम वाज ऑन हिज लिप्स बिफोर डेथ। तो कहता है कि मरने से पहले उसका नाम, यानी उस फयंसी का जो नाम है वो उसके लबों पे था, उसके होंठों पे था। सो मार्लो डेलिबरेटली डस सो, मार्ली जानबूझ के ऐसा करता है, बिकॉज ही वांट्स दैट, क्योंकि वो चाहता है हर डिवोशन फॉर कर्ट्स, कि उस लड़की की या उस फयंसी की जो डिवोशन है, जो लगन है कर्ट्स के लिए, शुड रिमेन कंटिन्यूड, वो जारी रहे फॉर एवर एंड एवर, हमेशा हमेशा के लिए। तो ये जितनी भी मिसालें हैं, ऑल दिस इलस्ट्रेशंस शो दैट मार्लो इज सॉफ्ट हार्टेड, ह्यूमन एंड कंपैशनेट। लो स्टूडेंट्स, ये 4 हेडिंग में आसान ज़बान में मैंने आपके लिए, और बल्कि म्यारी आसान ज़रूर है लेकिन म्यारी एक स्टैंडर्ड मटेरियल मैंने आपके लिए कंपाइल किया है, और ये इसमें मैंने मार्लो के करैक्टर को सम अप करने की कोशिश की है। होपफुली कि ये जो वीडियो है आपको इसके करैक्टर प्रिपरेशन में आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स। नेक्स्ट इंशाल्लाह आपसे बहुत जल्द इसका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक और है, वो है इसके थीम वाला सवाल, द थीम ऑफ इम्पीरियलिज्म एंड कॉलोनियलिज्म इन हार्ट ऑफ डार्कनेस, उसमें आपके साथ मुलाकात करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।